ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि हम अज्ञानवश अपनी धारणाओं और मान्यताओं में फंसकर दुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इससे मुक्त होने के लिए जागृति का उपाय क्या है? प्रश्न को जरा ठीक से समझना चाहिए। हम अज्ञानवश अपनी धारणाओं और मान्यताओं में फंसकर दुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं दुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम अपनी धारणाओं और मान्यताओं में फंसे हुए हैं। क्यों मान्यताओं में फंसे हुए? अज्ञानवश। तो ये सब जानते हुए भी हम क्यों फंसे हैं? क्योंकि वास्तव में यह जानते हुए भी हमने माना नहीं है। अगर मानते तो प्रश्न सोल्व हो जाता। हम सब, किसी एक की बात नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। जितना जानते हैं उतना मान ले। आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हम जितना भी जानते हैं अध्यात्म के विषय में उतना सिर्फ मान ले तो अपना उद्धार हो जाएगा। मानने मात्र की बात है। जानते तो सब है, मानता कौन है? तो यहाँ पर आपने भी लिखा है कि हम अज्ञानवश, पहली बात कि हम अज्ञान के वश में है, परवश है। अज्ञान माने पर, मैं माने स्व, और स्व से जो भी है सब पर। तो अज्ञानवश, परवश होकर, अज्ञान के वश होकर धारणाएं बनाते हैं, अपनी मान्यताएं बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये मुझे अनुकूल है, ये मुझे प्रतिकूल है। ये सब अपनी धारणा है, अपनी मान्यताएं हैं। तो उसमें फंस जाते हैं और फिर उसी के कारण, अज्ञानवश बनाई हुई धारणा के कारण, जैसे कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मर्त्य हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं कर्ता भोक्ता प्रमाता हूँ, ये सब मान्यताएं हैं। विपरीत ज्ञान, इसी को वेदांत में अज्ञान कहते हैं। तो इसके कारण हम उसमें फंसकर दुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ये तो आप जानते हैं। अब बस मान लो तो बात समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं मान पाते, उसके कारण भी है, उसका हम आगे चर्चा करते हैं। दुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इससे मुक्त होने के लिए जागृति का क्या उपाय है? देखो, आपने उपाय तो बता दिया। इससे मुक्त होने के लिए जागृति, तो जागृति पूर्वक जीना, यह परवशता से, अपनी धारणाओं के कारण आते हुए दुख से बचने का उपाय है। अब जागृति का क्या उपाय है? जागृति इन सब का उपाय है, लेकिन जागृति कैसे हो, कैसे बनी रहे, हम सजाग होकर जीवन कैसे जिए? तो महाराज, उसके लिए मैं हर बार कहता हूँ, गीता जी का भगवान ने जो अर्जुन को उपाय बताया था, ये उपाय ऐसा है कि अध्यात्म के 80% प्रॉब्लम इसी से सोल्व हो जाते हैं। एक ऐसी मास्टर की है महाराज। हमारे अध्यात्म के चाहे जितने भी प्रश्न हो, आप लिख लो, 100 प्रश्न लिख लो, उसमें से 80 प्रश्नों का उपाय, उसका उत्तर, उसका सॉल्यूशन इस एक उपाय में रहा हुआ है जो भगवान ने अर्जुन को बताया। क्या बताया था? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। क्या प्राप्त करना है? जो भी करना है। वहाँ अर्जुन का प्रश्न था, मेरा मन वश में कैसे रहे? तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यहाँ पर आपने पूछा है जागृति का क्या उपाय है? तो जागृति का माने मन वश करने का, बात एक ही है। जागृति का उपाय है अभ्यास करो, जागृति बनी रहे, साक्षी भाव बना रहे, दृष्टा ज्ञाता दृष्टा हम बने रहे। इसके लिए अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। चूक जाते हैं तो फिर से शुरू करो, फिर चूक गए फिर से शुरू करो। और हमारे इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में जो उपयोगी नहीं है, बाधा कारक है, विघ्न कारक है, उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो छोड़ना ही है। लेकिन जो उपयोगी नहीं है
सहायक नहीं है उसको छोड़ते जाओ, उसके प्रति उसकी ओर से अपना मुंह मोड़ लो, उसका नाम है वैराग्य। सुंदर है, बहुत अच्छा है, काम की चीज़ है, बहुत उपयोगी है, बहुत सहायक है, लेकिन हमारे काम की नहीं है तो छोड़ो। संसार के काम की है, संसार के लिए सुंदर है, संसार के लिए उपयोगी है, ठीक है, होगी, उसको फेंक देने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो और अपना मुंह मोड़ लो, अपना रास्ता अलग है। तो ऐसे मन से उससे उपराम हो जाना, इसी का नाम त्याग है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक नहीं है, जो उपयोगी नहीं है और जो बाधक है, उन सब को छोड़ देना, माने कि उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना, उससे उपराम हो जाना, इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम वैराग्य है। तो जागृति का अभ्यास करो और जो बिन जरूरी है हमारे लिए उसका त्याग करो, उसके प्रति वैराग्य करो। अभ्यास और वैराग्य से हर बात सिद्ध की जा सकती है, हर सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। ये दो महत्वपूर्ण पंख साधक की साधना के हैं। साधना के बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण पंख अगर कोई है तो ये दो, अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने बहुत बड़ी एकदम मास्टर की हमें दे दी है अर्जुन के निमित्त से। हमारे जो भी अध्यात्म के प्रश्न हैं, आप सोच लो, 10 प्रश्न सोच लो, उसमें से 8 प्रश्नों के उत्तर आपको इन दोनों में से सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो है उसके आजू बाजू के प्रश्न होंगे, थोड़ा बहुत इसमें भी इसका हिस्सा तो रहेगा, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर भी कुछ आता होगा। तो ये मास्टर की आप दिमाग में ठीक से बिठा लो कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन, हर एक चीज़ का, हर एक समस्या का समाधान बस यही है। जो काम की चीज़ हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं है उसके प्रति उपराम हो जाओ, उसका त्याग कर दो, उसके प्रति वैराग्य को संजो कर रखो, वैराग्य को डेवलप करो और जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का सतत प्रयत्न करो, अभ्यास करो। तो जागृति का उपाय बस यही है। और आप तो जानते हैं इससे मुक्त होने का उपाय जागृति है। किससे मुक्त होने का? दुखपूर्ण जीवन से। दुखपूर्ण जीवन क्यों है? अपनी धारणा और मान्यताओं के कारण। अपनी धारणा और मान्यता क्या है? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान को दूर करने का अभ्यास करो, माने कि श्रवण मनन निधिध्यासन करो, सतत श्रवण, पुनः पुनः श्रवण कुर्यात्, वारंवार शास्त्र का सद्गुरु के मुख से, संतों के मुख से श्रवण करते रहो। जब कोई संत, कोई सद्गुरु उपलब्ध ना हो तो आप स्वयं भी पठन करो, पाठ करो, अध्ययन करो और प्रवचन सुनो। आजकल तो यूट्यूब में और कैसेट, पेन ड्राइव इत्यादि में बहुत कुछ उपलब्ध है। तो अभ्यास, सतत अभ्यास करते रहो, सतत अभ्यास। कितना अभ्यास करना है? तो हमारे एक महात्मा थे, हमारे मित्र भी थे, हमारे गाइड भी थे, हमारे लिए फिलोसोफर भी थे, अब नहीं रहे, स्वामी राम तीर्थ द्वारका वाले। एक बार मैंने पूछा था कि महाराज ये कब तक करना होगा और कितना करना होगा? तो उसने हमें बताया दिन में 24 घंटे होते हैं ना। मैंने कहा हाँ। कब तक अभ्यास करें? तो उसने कहा 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा। पूरे 24 घंटे, 1 मिनट भी अगर हमने छोड़ दिया तो वहाँ से विषयों की वासना, संसार की संसारिता घुस जाएगी, संसार की माया हमें लपेट में ले लेगी। तो ये अभ्यास बैठकर कहीं ध्यान लगाकर बस बैठे रहे ऐसे तो नहीं है, मन से करना है ना। मन से बस जागृत रहो। कोई भी काम करो, संसार का काम करो, चाहे व्यवहार का काम करो, चाहे शरीर के पोषण का काम करो, तो खाओ पियो सो बैठो खेलो कूदो, जो भी करो, उस समय मन में एक दृढ़ निश्चय और एक जागृति बनी रहे कि हमें सतत जागृत रहना है, अपने स्व में स्थित रहना है, विषयों के पीछे नहीं भागना है, अपने अज्ञान के कारण हमारी बनाई हुई धारणा में हमें नहीं फंसना है। बस सतत जागृति, सावधानी। जागृति का मतलब है सावधानी। हमारे एक बहुत बड़े महात्मा, बहुत ही बड़े महात्मा, इतने ज्ञानी महात्मा,
मैं तो उसको जीवन मुक्त ही मानता हूँ, स्वामी एक रसानंद जी जामनगर वाले। जब मैं उसके शिविर में जाता था ना, पहले जाता था, बहुत गया, तब मुझसे वो बोर्ड पर, पहले मैं थोड़ा ड्राइंग, सुवाक्य, सुविचार या कोई पंक्ति लिखता था, तो उसने ऊपर टॉप पे लिखवा दिया कि इसको आप हमेशा लिख कर रखो, इसको मिटाना नहीं। ये मोटो समझ लो अपनी साधना का। उसने लिखवाया सावधानी एज साधना, गुजराती में। उसका अर्थ सावधानी ही साधना है, साधना और कुछ नहीं है। सावधान रहना, सतत सावधान, सावधान, सावधान रहना ही साधना है। तो जागृति का मतलब है सावधानी, और उसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ेगा। बस यही एक उपाय, बहुत कारगर उपाय। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कारगर उपाय यही है। हमें लगता है कुछ नगीनदास जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि